अगर मैं आपसे एक वर्ड में पूछूं कि आपकी आज की इस कंडीशन का जिम्मेदार कौन है, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या बताओगे? हालांकि अगर आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हो, आपकी लाइफ में पर्पस है, आपकी लाइफ में विजन है, आप प्रॉपर अच्छी ग्रोथ को देख रहे हो, तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आप एक जगह पे स्टक पड़े हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपके पास लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है, आप में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके यार दोस्त, आपके लाइफ की सिचुएशंस, या कौन है इसका जिम्मेदार? अब अगर मैं आपको एक वर्ड में बताऊं कि इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है, तो वो है आप। अब मैं यहाँ आपको कोई ब्लेम देने नहीं आया हूँ, सो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना आप भी चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर जाओगे और आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। क्योंकि होता क्या है कि जब हम अकाउंटेबिलिटी को अपने ऊपर नहीं लेते, तो हम क्या करते हैं कि उसको दूसरों पर थोपने लगते हैं। हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं, जैसे अपने घर वालों को, अपने यार दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, और हम बाकी सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करने लगते हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पे आपके ब्लेम जेन्युइन भी हो, बट डज इट इवन मैटर? क्या इससे कोई चेंज आना है? नहीं, इससे कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि ये चीजों को और वर्स करता जाएगा और आप लास्ट में जाकर एक बस शिकायती टट्टू बन के रह जाएंगे। और अकाउंटेबिलिटी मैं आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट के लेने की बोलता हूँ। अगर आज का आपका दिन खराब हुआ, आपका हफ्ता खराब हुआ, आपका साल खराब हुआ, तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। इसके जिम्मेदार आपके डिसीजंस और आपके एक्शंस हैं। और इवन मैं ये अपने लिए भी फील करता हूँ कि अगर मेरा दिन खराब होता है, मेरा जीरो प्रोडक्टिविटी वाला दिन जाता है, जिस दिन मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, तो मेरे ही डिसीजन और मेरे ही एक्शन के कारण होता है। वो दिन मेरे ही कारण खराब हुआ होता है, अनलेस आप पर कोई प्राकृतिक आपदा ना आ गई हो। और हम आप में से 95% लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि वो हमारे ही डिसीजंस, हमारे ही एक्शंस की वजह से हमारी चीज़ें खराब होती हैं। चाहे वो आपके हेल्थ को लेकर हो, आपके कैरियर को लेकर हो, आपके रिलेशनशिप वगैरह को लेकर हो। मैक्सिमम चीज़ों की जिम्मेदार हमारे डिसीजंस और हमारे एक्शंस ही होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जब हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते चीज़ों की, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने ब्रेन में ही ऐसे नैरेटिव्स बनाने लगते हैं जो कि हमें उस मोमेंट पे तो कंफर्टेबल कर देंगे, बट वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बड़े नुकसानदायक होते हैं। वो लॉन्ग टर्म में हमें बड़ा हार्म करेंगे। अब मैं बार बार आपके अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। आप केवल अपने बिहेवियर्स, अपने डिसीजंस और अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हो। आप उन्हीं चीजों को चेंज कर सकते हो जो आपके कंट्रोल में है। और 11 रूल्स ऑफ लाइफ में चेतन भगत लिखते भी हैं कि वी कम अप विद परफेक्ट साउंडिंग एक्सप्लेनेशंस और एक्सक्यूजेस फॉर द करंट स्टेट ऑफ आवर बॉडी, इनकम स्टेटस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। वी ऑल हैव आवर रीजंस टू जस्टिफाई व्हाई वी आर वेयर वी आर इन लाइफ. Perhaps this is the coping mechanism for us humans. If we continue to feel inadequate and blame ourselves for all our shortcomings, we feel miserable. Hence, the brain, like a generative AI model, creates a list where the essence of each line is the same. If only others behave better, my life would be better. अब यहाँ पर एक और बड़ी समझने वाली बात यह है कि लोग अकाउंटेबिलिटी लेने के बाद दो तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ तो वो लोग होंगे जो कि अकाउंटेबिलिटी को लेंगे और वो अपने आप को ब्लेम करने लगेंगे। वो खुद को सारी चीज़ों का अकाउंटेबल मानेंगे, वो अपने आप को ब्लेम करेंगे, वो अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे, और ये चीज़ों को और ख़राब कर दी जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी मोटिवेशन को ख़राब कर देगी। ये आपके स्टेट ऑफ माइंड को बेकार कर देगी। आप काम करने के लायक ही नहीं बचोगे। सो ये तो चीज़ें और ख़राब कर देगी। तो आपको ये नहीं करना। अब कुछ लोग होंगे जो अकाउंटेबिलिटी लेंगे और अपने प्रीवियस डिसीजन, अपने प्रीवियस एक्शंस को अपनी लाइफ में एक लेसन की तरह लेकर एक स्ट्रॉन्गर बाउंस बैक करेंगे। वो चुनौतियों से और ज़्यादा निखरेंगे और एक वाइडर एंड वाइजर पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को कैरी ऑन करेंगे। और यही हमें भी करना है, क्योंकि यहाँ पर मेरा मोटिव ये नहीं कि मैं आपको ये बताऊं कि आप अपने आप को कोसो, क्योंकि उससे भी कोई चेंज नहीं होना। किसी को कोसने से कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे आप दूसरे को कोसो, चाहे अपने आप को कोसो, उससे चेंज आने वाला ही नहीं है। जो चीज़ चेंज लाएगी वो है एक्शन। सो अकाउंटेबिलिटी लेने के बाद साइड डायरेक्शन में एक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही चीज रिस्पॉन्सिबल होगी चेंज के लिए। और चीजों की अकाउंटेबिलिटी लेने से आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी बिल्ड होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो सोसाइटी भी रिवॉर्ड अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पर करते हैं। अगर आप बिजनेसेस को भी देखें तो जो जितनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होल्ड करता है, उसका रिवॉर्ड भी उतना ज्यादा होता है, उसकी सैलरी, उसका पेचेक भी उतना ज्यादा होता है। अगर आप ध्यान से देखें, कोई एक बिजनेस है, उसमें जो नॉर्मल वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी कम होती है, क्योंकि अगर कल को कंपनी बंद होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो तो अपना कट लेंगे, वो कहीं और कंपनी पकड़ लेंगे, कहीं और काम करने लग जाएंगे। बट जो ऊपर सुपीरियर पोस्ट पर लोग बैठे होंगे, उनको सारी चीजें देखनी होती हैं, वो चीजों का हैंडल करते हैं। सो जो आदमी जितनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होल्ड करेगा, उस आदमी का रिवॉर्ड उतना ज्यादा होगा, सोसाइटी उसको उतना ज्यादा रिवॉर्ड करेगी। सो रिवॉर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अकाउंटेबिलिटी। सो रिमेंबर, टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर योर एक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टू मेक थिंग्स बेटर। एंड अगेन 11 रूल्स ऑफ लाइफ में चेतन भगत लिखते हैं कि once you take extreme accountability and acknowledge it is your fault, a plan will emerge. You can then act on this plan, fix your problem, and get yourself to a better place. Once you take responsibility, you can replace everything with a yet at the end. You don't have money becomes you don't have money yet. So chart out a plan to fix each problem. Go on a journey to repair your life and make yourself a better person. You wanted a purpose in life, there you have it. Your purpose in life is taking responsibility for yourself, fixing your issues, and becoming the best person you can possibly be. So finally it comes down to the beliefs that serve us. It's just better to believe that the fault lies within you, because then the power to fix things also lies with you. So अगर आपसे चीजें खराब हुई हैं तो आप ही हो जो उसे सही भी कर सकते हो।
क्योंकि अकाउंटेबिलिटी लेने से पावर आपके हाथ में आ जाती है, और आपके हाथ में पावर होने से आप एक्शंस ले सकते हो, एंड एक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होगा चेंज के लिए, और चेंज ही चाहिए आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए। बाकी थैंक यू, आपने मुझे इतनी देर तक सुना। मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में। बाय बाय।